हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक अलजेब्रा की थर्ड यूनिट फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं जो कि मेरे चैनल पेज पर अवेलेबल है। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मेंशन की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। ए पार्ट इज ऑब्टेन अ फैक्टर ऑफ y क्यूब माइनस 13y माइनस 12 बाय फैक्टर थ्योरम एंड हेंस फैक्टराइज इट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किए हैं, लेट एफ वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 13y माइनस 12। अब यहां पर आपको एक भी फैक्टर गिवन नहीं है। इन दैट केस व्हाट डू वी डू, यहां पर हम ये जो y है जो इसका वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट्स हम देख लेंगे, और कोफिशिएंट्स भी हम जो जिसकी पावर ऑड नंबर है उनका सम कर लेंगे और जिनकी पावर इवन नंबर है उनका सम कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर y की पावर 3 है और y की पावर 1 है, इन दोनों के कोफिशिएंट हम ऐड कर लेंगे और यहाँ पे y की पावर 0 हम मानेंगे क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो यहाँ पर इसको हम इवन पावर मिलेंगे। अगर ये दोनों के कोफिशिएंट सेम आते हैं सो वी कंसिडर वन ऑफ द फैक्टर एज x प्लस 1, या फिर यहाँ पर y है वेरिएबल तो y प्लस 1 हम कंसिडर कर लेंगे। सो हियर the sum of coefficients of even powers and that of odd powers of y are, so 1 minus 3 हमने 13 किया, we get minus 12 for the odd powers, और यहीं पर हमने minus 12 किया, मतलब दोनों ही कोफिशिएंट का सम कितना है, इक्वल है। so in such case y plus 1 is one of the factor. Okay, then y is equal to minus 1. so यहाँ पर हम पुट करके देखेंगे minus 1, so we get minus 1 का क्यूब minus 13 into minus 1 minus 12, so we get minus 1 plus 13 minus 12 which is equal to 0. so hence we can say that y plus 1 is फैक्टर ऑफ एफ वाई। तो एक तो फैक्टर आ गया y प्लस 1। अब हम दूसरा फैक्टर निकाल देते हैं बाय डिवीजन मेथड, जैसे कि हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं। सो y प्लस 1 से हम डिवाइड कर देंगे y क्यूब माइनस 13y माइनस 12। सो y स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, सो वी गेट y क्यूब और यहाँ पे प्लस y स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, साइन चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट माइनस वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 12, माइनस y के साथ हम डिवाइड करेंगे, सो माइनस वाई स्क्वायर माइनस y, अगेन वील चेंज द साइन, दिस इज गोइंग टू बिकम प्लस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम प्लस, सो नाउ वील गेट माइनस 12y माइनस 12। अब हम फैक्टराइज कर देंगे, माइनस 12 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो माइनस 12y माइनस 12 और साइन चेंज करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड, कंप्लीटली ये डिवाइड कर देता है। सो वी कैन राइट देयरफॉर y क्यूब माइनस 13y माइनस 12 इज इक्वल टू y प्लस 1, तो एक फैक्टर था, दूसरा है y स्क्वायर माइनस y माइनस 12। और यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स और निकल आएंगे, इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर देंगे सेपरेट। सो y स्क्वायर माइनस 4y plus 3y minus 12. So we can write here y plus 1, यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे तो y minus 4 हो जाएगा plus 3 into y minus 4. So hence we are going to get here y plus 1, y plus 3 and y minus 4 as the factors of this
function fy. Next part B, obtain a factor of x cube minus 3x square minus 4x plus 12 by factor theorem and hence factorize it completely. तो यहाँ पर भी आपको एक भी फैक्टर गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12. सो यहाँ पर मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली इसको सॉल्व करके देख ले रही हूँ. हेयर ये चीज आप कंप्लीट यहाँ पर लिख लीजिएगा. सो पहले तो हम ऑड नंबर वाला सॉल्व कर लेते हैं. 1 and minus 4 we get minus 3 and now the even number minus 3 plus 12 will give 9. So यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है, तो इन दैट केस वी कैन नॉट कंसिडर x प्लस 1 एज दी फैक्टर. अब हम यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे, एक एक करके यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे. जैसे कि 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे. तो जहां पर ये 0 कंसिडर हो जाएगा उस केस में हम यहाँ पर इसका वो फैक्टर ले लेंगे. तो जैसे कि अगर हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 2, सो जब हम 2 पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ 2 विल गिव 2 क्यूब माइनस 3 into 2 square minus 4 into 2 plus 12. So we get 8 minus 12 minus 8 plus 12. Hence this is 0. So in that case x minus 2 is going to be the factor. So यहाँ लिख सकते हैं hence x minus 2 is the factor of fx. तो अब हम यहाँ पर एक फैक्टर कैलकुलेट कर चुके हैं, दूसरा फैक्टर हम निकाल लेते हैं बाय डिवीजन. यहाँ हमने लिख लिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 और हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय x माइनस 2. सो एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, वी गेट हियर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज किया, this get cancelled, minus x square minus 4x plus 12. अब हम माइनस x से करेंगे, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा. सो दिस विल बी प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 12. अगेन माइनस 6x को करेंगे, सो माइनस 6x प्लस 12. दिस इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड, सो ये हमारा आ गया 0. सो हेंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड x स्क्वायर माइनस x माइनस 6. अब यहाँ हम इसके फैक्टर्स कर देंगे 6 के ऐसे फैक्टर के -1 आ जाए. सो वी कैन फैक्टराइज फर्दर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 x माइनस 2. तो यहां से हमने x कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया, प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया. सो फर्दर वी कैन राइट x माइनस 2, x प्लस 2 एंड x माइनस 3. सो ये इसके 3 फैक्टर्स हो गए. हेंस दिस इज द सॉल्यूशन. Next part is question number 20a. If fx is equal to ax square minus 5x minus 3 is divisible by x minus 3, then find a and factorize fx. तो सबसे पहले हमको ये पता है कि x minus 3 इसका फैक्टर है, तो पहले तो हम fx लिख लेते हैं which is ax square minus 5x minus 3 and x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3. सो ये आपका फैक्टर आ गया है x के लिए, दैट इज 3, जो इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो f3 विल बी इक्वल टू a 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज ये टोटली डिविजिबल है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9a माइनस 15 minus 3 is equal to 0, which can be written as 9a is equal to 18. So a will be equal to 18 by 9, that is 2. तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है. Hence we can say that fx is equal to 2x square minus 5x minus 3.
अब हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं. सो वी कैन राइट दिस एज 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3. तो यहाँ से हमने 2x कॉमन निकाल दिया, x माइनस 3 हो गया, यहाँ प्लस 1 x माइनस 3 हो गया. हेंस वी कैन राइट दिस एज 2x प्लस 1 and x minus 3. These are the two factors. Next is the B part. If fx is equal to 6x cube plus ax square minus 10x minus 3 has a factor x plus 1, factorize fx completely. So यहाँ पर सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे. As we know x plus 1 is the factor. So fx की वैल्यू हमको given है 6x cube plus ax square minus 10x minus 3. And we can say that x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1. As this is the factor, तो f minus 1 should be equal to 6 minus 1 का whole cube plus a minus 1 का whole square minus 10 into minus 1 into 3 should be equal to 0. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको minus 6 plus a plus 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे. 10 माइनस 9 विल गिव प्लस 1 और ये इस साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा. हेंस वी कैन से दैट fx इज इक्वल टू 6x क्यूब. a की जगह हम माइनस 1 पुट कर देंगे तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10x माइनस 3. और ये इसका फैक्टर ऑलरेडी है x प्लस 1. अब हम दूसरे फैक्टर्स निकालेंगे बाय डिविजन मेथड. सो x प्लस 1 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 6x क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3. सो यहाँ पे 6x स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर देंगे. दिस बिकम 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर. सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर है ये. सो वील गेट हियर माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा. माइनस 7x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 माइनस 7x से फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे. वील गेट माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x. यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस. देन वील गेट माइनस 3x एंड माइनस 3. सो माइनस 3 से फिर से इसको फैक्टराइज कर देंगे. माइनस 3x और माइनस 3 आ जाएगा. साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कंप्लीटली, ये इससे कट जाएगा. सो वी कैन राइट द फैक्टर्स ऑफ fx एज 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इंटू x प्लस 1. अब हम इसको फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं एज 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 1. सो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 3x. सो हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1. सो 2x माइनस 3. सो इसके फैक्टर्स हो गए हमारे पास 3, दैट इज 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 एंड x प्लस 1. सो ये इसके 3 फैक्टर्स हमने कैलकुलेट कर दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21a. इफ fx इज इक्वल टू 24x क्यूब plus px square minus 5x plus q has two factors 2x plus 1 and 3x minus 1, then find p and q. Also factorize fx completely. So मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ये दो फैक्टर्स हैं, वही सेम प्रोसीजर है, लेकिन p और q की वैल्यू हमको पहले डिटरमाइन करनी पड़ेगी, तब हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे. तो मैं यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चंस पैरेलली सॉल्व करने वाली हूँ. जैसे कि अगर आपको fx गिवन है 24x क्यूब प्लस px स्क्वायर माइनस 5x प्लस q, then we can say that 2x plus 1 is equal to 0 and x will be equal to minus 1 by 2. So इसके अंदर हम पुट कर देंगे f की वैल्यू minus 1 by 2. So 24 minus 1 by 2 whole cube plus p minus 1 by 2 whole square minus 5 minus 1 by 2 plus q. So ये हो जाएगा 1 by 8. So यहाँ पर आ जाएगा 24 into minus 1 by 8 plus p upon 4 plus 5 by 2 plus q. So यहाँ पर ये चला जाएगा 8 3s are 24. So this is going to give you minus 3 plus
p अपॉन 4 प्लस 5/2 प्लस q। ओके, और हमको पता है कि ये इसका फैक्टर है, सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0, मतलब ये जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो हम इसको लिख सकते हैं -3 प्लस p अपॉन 4 प्लस 5/2 प्लस q इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 4 -12 प्लस p प्लस 10 प्लस 4q इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू तो इधर चली जाएगी, हमारे पास बचेगा p प्लस 4q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो मतलब p प्लस 4q इज इक्वल टू 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे यही चीज रिपीट करें, सो वी कैन से दैट 3x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/3। तो हम f 1/3 कैलकुलेट करेंगे, सो वील गेट हियर 24 into 1/3 whole cube plus p into 1/3 whole square minus 5 1/3 plus q. So this is going to give you 24 into 1/3 3s are 9, 9 3s are 27 plus p upon 9 minus 5 upon 3 plus q. So ये कैंसिल हो जाएगा 3 के साथ, 3 8s are and 3 9s are. And we know that remainder is equal to 0, then 8 upon 9 plus p upon 9 minus 5 upon 3 plus q should be equal to 0. So यहाँ पे हम 9 LCM ले लेते हैं, we get 8 plus p minus 15, 5 3s is 15 plus 9q is equal to 0. So ये 9 तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बनेगी p plus 9q is equal to 8 minus 15 is going to be -7, और -7 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +7। दिस इज इक्वेशन 2। सो आगे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नाउ वी हैव गॉट 2 इक्वेशंस, p plus 4q is equal to 2 and p plus 9q is equal to 7। यहाँ पर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो ये कैंसिल हो जाएगा। -5q इज इक्वल टू -5 आ गया, q की वैल्यू आ गई है 1। अब 1 हम यहाँ पुट कर देंगे, p प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2 -4 दैट इज -2। सो p की वैल्यू आ गई है -2 और q की वैल्यू आ गई है 1। अब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग p and q in fx, so fx will be equal to 24x cube plus -2 x square minus 5x plus 1. So it will be 24x cube minus 2x square minus 5x plus 1. So as we know हमारे पास 2 फैक्टर्स ऑलरेडी थे, तो हम थर्ड फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। सो थर्ड फैक्टर के लिए मैं पहला वाला जो था दैट इज 2x plus 1 से इसको डिवाइड कर दूंगी। सो 2x plus 1 से हम डिवाइड करेंगे 24x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। सो यहाँ पर ये 12x स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, वी गेट हियर 24x क्यूब और 12 वन टाइम हो जाएगा 12x स्क्वायर। सो माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस 14x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 माइनस 7x से करेंगे तो माइनस 14x स्क्वायर माइनस 7x, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, we'll get here 2x plus 1, so ये 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2x plus 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। सो हेंस वी गेट दी फैक्टर्स एज मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे 2x plus 1 and 12x स्क्वायर माइनस 7x plus 1। अब हम 12 के फैक्टर्स कर देंगे तो 2x plus 1 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x plus 1। सो वी गेट हियर 2x plus 1 और यहाँ पर हमने 4 कॉमन ले लिया है, 4x कॉमन ले लिया, सो हमारे पास बचेगा 3x माइनस 1 कॉमन लिया 3x माइनस 1। सो वी गेट हियर
2x plus 1, 3x minus 1 and 4x minus 1 as the three factors of function fx. Next is B part of question number 21. If fx is equal to px cube plus 4x square minus 3x plus q is divisible by x square minus 1, then find p and q and also factorize fx. तो ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह है. यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम स्प्लिट कर सकते हैं एज एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1. तो इसके ये दो फैक्टर्स हो गए. सो इसी तरीके से हम यहाँ सॉल्व करेंगे. सो हमको fx की वैल्यू गिवन है px क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस q एंड वी नो दैट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 1. ये फैक्टर है इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. f ऑफ माइनस 1, सो p माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस q. सो वी गेट हियर माइनस p प्लस 4 plus 3 plus q. As we know, we can write minus p plus q plus 7. Since remainder इसका 0 होगा because ये factor है, so minus p plus q plus 7 should be equal to 0. So we can write p minus q is equal to 7 बिकॉज इधर लेके जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा और -7 के लिए मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया है. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे एंड देन x विल बी इक्वल टू 1. सो फंक्शन ऑफ 1 पुट करेंगे. सो p इंटू 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर minus 3 into 1 plus q. So we can write this as p plus 4 minus 3 plus q. So p plus q plus 1. So since remainder जो है that is equal to 0, then p plus q plus 1 is equal to 0. और इससे हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई p plus q is equal to -1. This is the equation 2. So now solving this, p minus q is equal to 7 and p plus q is equal to -1. This is first equation. This is second equation. इन दोनों को हम add कर देंगे. We get 2p is equal to 6. So p will be equal to 6 upon 2, that is 3. इसका हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे किसी भी इक्वेशन में. So p की वैल्यू हमारे पास है 3 minus q is equal to 7. So minus q is equal to 7 minus 3 that is equal to 4. So q की वैल्यू आ गई -4. तो अब हमारे पास p और q की वैल्यू है जो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फंक्शन fx में. सो यहां से मैं लाइन खींच देती हूँ. वी आर राइटिंग सब्स्टिट्यूटिंग p and q in fx. So fx will be equal to 3x cube plus 4x square minus 3x minus 4. अब हमारे पास इक्वेशन में दो वैल्यूज हमको पता थी x प्लस 1 और x माइनस 1. सो हम इन दोनों में से किसी एक को इस फंक्शन से डिवाइड कर देंगे तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. तो मैं यहाँ लाइन खींच देती हूँ और डिविजन कर देती हूँ. 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 के साथ. सो 3x स्क्वायर से इसको डिवाइड किया. 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस करेंगे. सो ये कैंसिल हो जाएगा. x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 प्लस x से डिवाइड किया x स्क्वायर प्लस x. यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. -4x -4 अब हमने -4 के साथ कर दिया. -4x -4 ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा. सो फर्दर इसका जो फैक्टर होगा दैट विल बी x प्लस इंटू 3x स्क्वायर प्लस x -4. तो ये हमने फैक्टर्स कर दिए हैं. फर्दर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 4. सो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1. यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे. 3x प्लस 4 हो जाएगा. यहाँ से हम -1 कॉमन निकाल देंगे. 3x प्लस 4 हो जाएगा. सो फाइनली वी गेट दिस एज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3x प्लस 4. सो ये इसके फैक्टर्स हो गए फंक्शन के fx. हेंस दिस इज द आंसर.
Next is question number 22. If 2x minus 1 is a factor of both 6x square plus ax minus 4 and bx square minus 11x plus 3, find a and b. Also find the other factors of the two polynomials. So ये जो factor है ये दोनों ही function में common है. So let us consider, let fx is equal to 6x square plus ax minus 4 and 2x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1 by 2. So यहाँ पर हम substitute कर देंगे f 1 by 2. So 6 1 by 2 whole square plus a 1 by 2 minus 4. So यहाँ पर आ जाएगा 3 by 2 plus a by 2 minus 4. Since remainder is 0, then 3 by 2 plus a by 2 minus 4 is equal to 0. So यहाँ पर हम LCM ले लेंगे 2, then 3 plus a minus 8 is equal to 0. So a will be equal to 8 में से 3 minus किया तो minus 5 इधर गया तो plus 5. So hence fx will be equal to 6x square plus 5x minus 4. अब हमको 6 4 से 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 5 आ जाए. सो 6x स्क्वायर प्लस 8 3 से 24 होता है. सो 8x माइनस 3x माइनस 4. सो यहां से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं एज यहां से हमने 2x कॉमन लिया, वी गेट 3x प्लस 4. यहां से हमने माइनस 1 कॉमन लिया, 3x प्लस 4. सो फैक्टर्स हो गए 2x माइनस 1 और 3x प्लस 4. तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. इसको हम मान लेते हैं केस 1. अब हम केस 2 एज्यूम कर लेते हैं. ये फंक्शन हमारा था. अब सिमिलरली लेट gx इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 एंड 2x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1 by 2. So हम g 1 by 2 calculate करेंगे, b into 1 by 2 square minus 11 into 1 by 2 plus 3. So this is going to be b by 4 minus 11 by 2 plus 3. Since remainder इसका 0 हो जाएगा because ये इसका factor है, then b by 4 minus 11 by 2 plus 3 is equal to 0. So यहाँ से हमने 4 LCM ले लिया. b minus 22 plus 12 is equal to 0. Then b is equal to 10. So यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई है b की 10. So hence we can say that gx is equal to 10x square minus 11x plus 3. So अब हमको फैक्टर्स करना है 30 के क्योंकि 11 आ जाए. So it is equal to, तो 10x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 3. सो यहां से हमने 5x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1, यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया. सो 2x माइनस 1 अगेन. सो वी गेट द फैक्टर्स एज 5x माइनस 3 एंड 2x माइनस 1. हेंस दिस इज द सोल्यूशन. सो इस तरीके से हम यहाँ पे फैक्टर्स निकाल सकते हैं. Next is question number 23a. If the remainder is 27 when 4x square plus ax plus 1 is divided by x plus 2, then factorize the polynomial. So यहाँ पर हम assume कर लेते हैं let fx is equal to 4x square plus ax plus 1 and x plus 2 is equal to 0. Then x is equal to minus 2. सो अब हम f ऑफ माइनस 2 कैलकुलेट करेंगे. 4 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस 2 प्लस 1. सो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 माइनस 2a प्लस 1 विच इज इक्वल टू 17 माइनस 2a. एज वी नो दैट सिंस रिमाइंडर हमको गिवन है 27, then we can write 17 minus 2a is equal to 27. So we can write minus 2a is equal to 27 minus 17 minus 2a is equal to 10. So a will be equal to minus 5. तो a की वैल्यू हमारे पास minus 5 आ गई है. Hence fx will be equal to 4x square
minus 5x plus 1. So we can write this as 4x square minus 4x minus x plus 1. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x कॉमन, x minus 1, यहाँ से हम minus 1 कॉमन लिख सकते हैं, x minus 1. So we can write 4x minus 1 into x minus 1 as the factors. Hence, this is the solution. Next is question number 33, B part. Let fx is equal to x cube plus ax square plus bx plus 30. It is divisible by x minus 5, and when it is divided by x plus 6, the remainder is minus 396. Find a and b. Also factorize the polynomial. So यहाँ पर हमको fx की वैल्यू गिवन है x क्यूब प्लस a x square plus bx plus 30, and we can say that x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5. अब यहाँ पे हम f5 की वैल्यू निकालेंगे. 5 का क्यूब a इंटू 5 स्क्वायर b इंटू 5 plus 30. So it is going to be 125 plus 25a plus 5b plus 30. So since remainder is equal to 0, क्योंकि ये completely divisible है, so हम यहाँ पर लिख सकते हैं 125 plus 30 is 155 plus 25a plus 5b is equal to 0. So we can write 5 common. So this can be 5a plus b is equal to minus 155. 5 3s are 15 and 5 1s are 5. तो फर्स्ट इक्वेशन है 5a plus b is equal to minus 31. So हम इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन 1. नेक्स्ट यही हमारा fx है, दैट इज x क्यूब plus a x square plus bx plus 30. दिस वॉज केस 1. इसको हम केस 1 मान लेते हैं, इसको हम केस 2 एज्यूम कर लेते हैं, और हम सेकेंड पार्ट को x plus 6 is equal to 0, then x is equal to minus 6. So f of minus 6 हम कैलकुलेट करेंगे, minus 6 का होल क्यूब प्लस a इंटू माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 6 प्लस 30. सो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 216 माइनस का प्लस 6 6 36a माइनस 6b प्लस 30. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो वी गेट दिस एज, सो 36a माइनस 6b माइनस 186. तो ये आ गया हमारे पास, जहां पर आपको रिमाइंडर गिवन है minus 396. So 36a minus 6b minus 186 is equal to minus 396, और this is going to give you 36a minus 6b is equal to minus 210. So इसमें से हम 6 कॉमन लेके काट सकते हैं. So this will be 6a minus b is equal to minus 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3s are 18 and 6 5s is 30. So this is the second equation. Now solving these two equation, 5a plus b is equal to minus 31 and 6a minus b is equal to minus 35. इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 11a और यहाँ पर आ जाएगा ये 66. सो a विल बी इक्वल टू माइनस 66 बाई 11 एज माइनस 6. अब किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते, पहली इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 इंटू माइनस 6 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 31. सो माइनस 30 हो जाएगा ये, प्लस b इज इक्वल टू माइनस 31. सो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस 1. सो a इज माइनस 6, b इज माइनस 1. हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो हेंस fx विल बी इक्वल टू x क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 30. सो यहाँ पर हम इसको अब फैक्टराइज करेंगे. तो फैक्टराइज के लिए हमको ऐसा फैक्टर चाहिए जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाए, दैट इज x माइनस 5. सो हम इसको x माइनस 5 से ही डिवाइड करेंगे. सो x क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 30. सो x स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो x क्यूब
माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया माइनस 6x प्लस 30। सो माइनस 6 से हमने इसको किया तो माइनस 6x प्लस 30 यहां पर आ गया। साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। सो x माइनस 5, यहां से हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3। सो हेंस वी गेट दिस एज x माइनस 5, x minus 3 and x plus 2 as the three factors of the function. Hence, this is the answer. Next is question number 24. Let fx is equal to ax square plus bx minus 6 and phi x is equal to bx square plus ax. If x minus 2 divides fx completely but leaves the remainder minus 12 when it is divides phi x then factorize fx plus phi x plus 2x square. तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले हम fx फंक्शन सॉल्व करेंगे, फिर phi x सॉल्व करेंगे। सो पहले हम फंक्शन ले रहे हैं fx विच इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 एंड हम x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, देन x इज इक्वल टू 2। सो f ऑफ 2 विल बी a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 6। सो 4a प्लस 2b माइनस 6 हो गया। सो यहाँ पे ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर रिमाइंडर will be equal to 0. So 4a plus 2b minus 6 is equal to 0. So इसको हम लिख सकते हैं 4a plus 2b is equal to 6 और 2 कॉमन लेके काट देंगे तो 2a plus b is equal to 3 आ जाएगा। This is the first equation. Similarly for case 2 जो हमको phi x given है that is bx square plus ax, यहाँ पर भी हमको x minus 2 is equal to 0 given है, then x is equal to 2, then phi of 2 will be equal to b into 2 square plus a into 2. So this becomes 4b plus 2a. यहाँ पर आपको रिमाइंडर जो मिलता है आफ्टर डिविजन दैट इज माइनस 12. सो 4b प्लस 2a इज इक्वल टू माइनस 12. सो यहाँ से 2 लेके कॉमन और काट देंगे. सो 2b प्लस a इज इक्वल टू 6. सो 2 कॉमन लेके काट दिया तो माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे. दिस इज इक्वेशन 2. सो सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट हियर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ. सो दिस बिकम्स 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे 2b प्लस a इज इक्वल टू माइनस 6. सो यहाँ से ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस का, सो ये हो जाएगा कैंसिल. वी गेट हियर 3a इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इज 12. सो a की वैल्यू हो जाएगी 12/3 दैट इज 4. अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में. 2 इंटू 4 प्लस b इज इक्वल टू 3. सो 4 2 is 8 प्लस b इज इक्वल टू 3. सो b इज इक्वल टू 3 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 5. सो हमको यहाँ से a और b की वैल्यू मिल चुकी है दैट इज 4 एंड माइनस 5. अब हमको फैक्टराइज क्या करना है. सो फंक्शन है f(x) प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर. सो f(x) के लिए हम पुट करेंगे a की वैल्यू 4, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 प्लस b की वैल्यू के लिए माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर. अब हम इसको कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे. माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर 4x square minus 5x square is minus x square plus 2x square is x square. Minus 5 plus 4 will give minus x and minus 6. Further हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं as x square minus 3x plus 2x minus 6. x कॉमन निकाला, x minus 3
plus 2 common, x minus 3. So further we have this as x plus 2 into x minus 3 as the two factors. Next is question number 25. Use the factor theorem to factorize x cube plus x square minus 4x minus 4 completely. So ये क्वेश्चन में हमको एक भी फैक्टर गिवन नहीं है. इस टाइप के क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 19 में कर चुके हैं. तो वही चीज हम यहाँ फॉलो करेंगे. हम एज्यूम कर लेते हैं लेट fx is equal to x cube plus x square minus 4x minus 4. Here the sum of coefficients of even powers and that of odd powers of x are, यहाँ पे हमने ऑड पावर्स ली 1 minus 4 we got minus 3 और हमने इवन पावर ली 1 minus 4 again we got minus 3. So दोनों ही के कोफिशिएंट इक्वल हैं. Hence in such case x plus 1 is one of the factor of fx. ओके, तो यहां से हम x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -4. सो वी गेट -1 प्लस 1 minus plus 4 and minus 4. So remainder is 0. Hence we can say that x plus 1 is factor of fx. So therefore अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू, तो एक तो फैक्टर हो गया x प्लस 1, दूसरा फैक्टर हम निकाल देते हैं बाय डिवीजन मेथड. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4. सो एक्स स्क्वायर से हमने किया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया. सो माइनस 4x माइनस 4, यहाँ पे हमने माइनस 4 से किया माइनस 4x माइनस 4. ये साइन चेंज हुआ तो ये भी कैंसिल हो गया. Hence we got another factor as x square minus 4. 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. So x plus 1 will give x square minus 2 square. So this can be written as x plus 1 x plus 2 into x minus 2. So इसको हमने further factorize कर दिया. Hence this is the solution. Next is question number 26. If x minus 2 is a factor of 2x cube minus x square minus px minus 2, find the value of p, and with the value of p factorize the above expressions completely. So हम यहाँ assume कर लेते हैं let fx is equal to 2x cube minus x square minus px minus 2 and x minus 2 is equal to 0. Then x is equal to 2, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो f of 2 will be 2 into 2 क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस p into 2 minus 2. So it will be 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, minus 4 minus 2p minus 2. So 16 minus 4 is minus 12, minus 12 minus 2 is 10. So यहाँ पर आ जाएगा 10 minus 2p. So since we know that remainder is equal to 0, then 10 minus 2p जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा. So minus 2p is equal to minus 10 and p will be equal to 5. तो p की वैल्यू हमें यहाँ 5 मिल गई है. This is the first part of the question. Hence we can say our function fx is equal to 2x cube minus x square minus 5x minus 2. अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो पहला फैक्टर x minus 2 ऑलरेडी हमारे पास है, दूसरा फैक्टर हम निकाल देते हैं x minus 2, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2. इसको 2x स्क्वायर से हमने किया 2x क्यूब हो गया माइनस 4x स्क्वायर हो गया माइनस प्लस दिस गेट्स बाय 3x स्क्वायर
-5x -2 प्लस 3x के साथ किया, सो 3x² माइनस 6x. अगेन चेंजिंग द साइन, दिस गेट्स कैंसल्ड. x -2 ये 1 के साथ कैंसिल कर देंगे, x -2 तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो हेंस विल गेट इट 0. सो दूसरा फैक्टर आ गया 2x² प्लस 3x प्लस 1. फर्दर हम x -2 और यहाँ लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1. सो फर्दर यहाँ पे x -2 हमने लिख लिया है और यहाँ 2x कॉमन ले लिया है, x प्लस 1 हो गया, प्लस 1 इंटू x प्लस 1. Further we can write this as x -2 and x plus 1 and 2x plus 1. So ये हमारे 3 फैक्टर्स हो गए हैं. Hence this completes your exercise. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, अगर वो लिंक ओपन नहीं होती है तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, और साथ ही साथ आप मुझसे वहां पर डाउट्स पूछ सकते हैं. एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.